ध्यान रखना, वृत्तासुर जैसे पर एक चोट नहीं झेली थी वह वज्र की। वृत्तासुर जैसे राक्षस पे जिसने पूरे नभमंडल में अपना कब्जा कर लिया था, वो तो एक ही बार में खत्म हो गया था। और आज कोई वज्र 5 साल के बेटा पे चल गया, लेकिन आशीर्वाद किनका था? आशीर्वाद महतारी का। काट पे तरा खलो भयो तलवारी उठाई, इंद्रदेव यवसन मुख ठाड़े, खींच के दीनी तेग चलाई। तेग चली छोना की, सुरपति चोट झिलन नहीं पाई, एक कोई झटका मार दे हाथ वज्र लय चिराई। कई बार में देवराज इंद्र के हाथ से वज्र को छीन लिया, और वज्र छीन के और तब कई गन्ने के ठाणे रहो तो तक महता ही नह रही है। भोलेनाथ ने की इंद्र भैया जाई के लिए बुलाए। देवराज इंद्र बोले प्रभु लड़ाई तो बहुत बात की, पेन तो हथियार ही ना है कि अब क्या करोगे? तो देवराज इंद्र भोलेनाथ के कान में कह रहे हैं कि तुम जानो क्या काम जाने त्या घर की बात है, पर मेरो वज्र से बात। उन्होंने की महाराज नहीं खड़े रहो, अब नहीं। तो शिवजी फिर खड़े भाई एक पैर पे, एक पैर पे खड़े भाई, ब्रह्मा तिला ध्यान लगाई, ब्रह्म शक्ति निक कर में लियो, ये बात अधूरी है जाई। ब्रह्मा जी और भोलेनाथ कह रहे हैं ब्रह्मा जी करने के ऐसा करियो, शक्ति लेके आओ जल्दी। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने आवाज सुनी है, तो ब्रह्म शक्ति हाथ मिली और हंस पे बैठ करके आए। हंस पे कहो महाराज आज कैसे याद करें? कि याद क्या करें, नेक उम्र को बालक को है 5 साल को, और जब लड़का ने मेरी गैल रोकी है, अब न तो गैल में दरवाजे में घाटा न भीतर जान ले। तो जे देवराज इंद्र मैंने मदद को बनाए, सो जिन्हों को वज्र छीन लो जे खड़े हैं ना, ऐसा करो जब लड़के क्या तो हटा दो और क्या मार दो। ब्रह्मा जी ने की शिवजी तुम्हें मालूम ना है कि जब ब्रह्म शक्ति में वो बल है कि जाके ऊपर एक बार चल जाती है, वो बचता नहीं है। फिर तुम कल को फिर मोह दोष लगाओ। तो ब्रह्मा जी ने की ए लड़के, ये जब तेरे पिताएं और दरवाजे पर खड़े हैं और भीतर जाना चाहते हैं, तो रास्ता छोड़ता क्यों नहीं है? विनायक ने की ब्रह्मा जी थे कि प्रभु एक बात बताओ, जा बात है जे कह रहे हैं ताइये सब कहता आता हो कि कोई बदलता हुआ जा में मेरी लड़ाई का है, झगड़ो कछना, केवल लड़ाई इतनी है मेरी मैया स्नान कर ले कोई चले जी। पर देखो तुम सुन लो और जे सुन ले, और जे इंद्र बुलाए कहें तुम 33 के और देवता बुला लो, 4 तक महता ही ना ले भाई, तो तक भीतर पाओ। ब्रह्मा जी बोले अब मार दूंगा मैं, अब तो जगह मिल गई मार दूं। भोलेनाथ की मार क्या ब्रह्म शक्ति जब हाथ दई है, करती दौल बेटा खाई, 5 बरस को लला खड़ो, होता में शक्ति दई चलाई। कठिन भयो संग्राम
हथियार छीन ले करते देवता तन दिखाई। चलो अलग हो। ब्रह्मा जी ने की महाराज बालक कहाँ है? तुम ठीक कहते हो बालक हो, महाराज बालक कहाँ है? एक बार ब्रह्म शक्ति जब चल गई तो अच्छे अच्छे देवता राक्षस सहन नहीं कर पाए, तो महाराज जान एक ही झटका में छीन ली। बच्चा नहीं है तो ब्रह्मा जी को इंद्र के बराबर खड़ा किया भोलेनाथ ने। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कान में कि प्रभु हम चले जाएं, तो तुमने कहा हथियार दिखा दो, हम तो जा रहे हैं, जाओ। अब शिव जी ने मन में विचार किया कि अब उनके सिवा मेरो मददगार कोई, क्योंकि भस्मासुर नहीं मारो, अब तो बे ही भले मदद करें और नहीं मदद होगी नहीं। अब इतने बड़े हथियार कहां से आएंगे? तो उस समय शिव जी ने फिर ध्यान किया, क्या एक पैर फिर खड़े भये, क्या खन बोल रहे त्रिपुरारी, अब नाए पेश पर है काऊ की, आ जाओ चक्रधारी। ध्यान रखना, चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र सुदर्शन है, ये सूर्य देवता जो प्रकाश करते हैं आकाश में, सूर्य देवता ये गोल जो दिखाई देते हैं, ये गोल नहीं थे, चारों तरफ नुकीली नोकें निकली हुई थी। वे जितनी नुकीली नोकें थी वे सब त्वष्टा ऋषि ने काटी और तब भगवान का चक्कर बनाया था, तब चक्कर बना। तो आज भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठ करके और चक्र हाथ में धारण करके और तब आए दरवाजे में भोलेनाथ। कहो कैसे याद कर रहे महाराज? जब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र दोनों बेबस खड़े हैं बिल्कुल। अब जब बालक ने इतनी बड़ी तौहीन करी है कि मेरे ही दरवाजे पे और मोए घर में ना घुसन दो, तो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, क्या तो हटा दो और क्या मार दो। भगवान ने चक्र हाथ में लिया, तब कही लला बेटा तुम्हारी बहुत भारी उम्र है, अच्छा पैर सच्चे बताओ तुम तक न गए हो? अब पूछो पर और पाऊ नहीं पूछो। भगवान विष्णु कह रहे लला तू किन को है? 5 साल को बालक कह रहे हो, वो ना मालूम मेरी महतारी भीतर स्नान कर रही है। स्नान कर रही है? कौन? पार्वती तुम्हारी मैया है? महाराज मेरी महतारी है। तो पागल बे महतारी जेते बाप हुए, रास्ता छोड़ दो, अलग हट जा। प्रभु हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जब मेरी लड़ाई के सुना है, मेरी महतारी का जिकई जाती कि तेरे पापा छोड़ के और कोई ना आवे तो जे जा सकते, पर उन्हें कही तो एक ही बात नहीं कि कोई ना आवे तो मेरी महतारी का हुक्म हट जाएगा, वो जाएंगे जेऊ ना जब तक नहा ना ले रही। तो विष्णु भगवान कहते हैं शिव जी तक मार दूं, ऐसे तो बिना बालक के ही अच्छे मार दो। जो भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया, अब वो 5 साल का बेटा ध्यान कर रहा, मैया तुम भीतर स्नान कर रही हो, पर अब की बार जान खतरा में, अब की बार संकट है। ताखन ध्यान करो जननी को, चक्र सुदर्शन चलाई, ताखन नायक चुतेर करिए, आने तलवार आई। चक्र की मारी, तब तलवारी उठाई की सुतने, अपने दाएं कदम में धारी। कस की झटका मार दो,
भोलेनाथ। भगवान विष्णु ने कही कि भोलेनाथ बालक कहाँ है जी? आज तक चक्र सुदर्शन की का ऊपर चोट ना झली, तो एक ही झटका में चक्र धरती पर गिर गया है। महाराज मेरे कब्जात बात, एक महतारी का आशीर्वाद था केवल, 5 साल के बेटा थे। तब भोलेनाथ ने की अब तीनों हटो देवता त्याई थानेदारी देख ली, सब अलग हटो। अब भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया हाथ। एक बात जीवन में ध्यान रखना, महतारी दुनिया में कितने भी छत्री लड़ने आवे तो महतारी अपने बेटा को हमेशा आशीर्वाद देगी कि मेरे बेटा की जीत हो। और काउतर लड़ाई है या बाप बेटा में, तो ये महतारी का धर्म बनता है कि वो हमेशा लाज रखे तो अपने सुहाग की रखे। अब की बार शूल उठाया शिवजी ने। श्रोता बंधो, जिस समय त्रिशूल उठाया था वह 5 साल के बेटा पे, तो महतारी का आशीर्वाद अब काम में नहीं आया। अब काम में नहीं आया। क्या चाकन शूल हाथ में कही अपनो क्रोध बदन में काटो, जब त्रिशूल उठाया शिवजी ने नसी सुकुमार को काटो। स्नान करके कपड़ा पहने और जो बाहर को निकल के आई सो भीतर चौखट में आवाज दई लला बेटा में नहाई लई। और तब तक बेटा का दो ठोर जाखन बेटा के टुकड़ा देखे उस समय महतारी को क्रोध आया। इतना भयंकर क्रोध था कि जिस समय आंखों से ज्वाला निकली है, अग्नि निकलने लगी, पूरा विश्व जलने लगा। सब देवता हाथ जोड़े खड़े, मैया जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरे बेटा को तुमने मारा है। जब तक तुम तीनों देवताओं की जो बनाई हुई सृष्टि है बस सृष्टि को नाश नहीं कर दूंगी तब तक मेरी अग्नि शांत नहीं। अब पूरा विश्व जल रहा था, दुनिया जल के मरी जा रही थी। और तब तीनों देवता कहते मैया जब क्रोध है कैसे शांत कर लेगी? बिल्कुल कर लूंगी, अगर तुम मेरे बेटा को जिंदा कर दो तो मेरे बेटा को जिंदा करना होगा तुम्हें। श्रोता बंधु, अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बहुत तेरी बात घुमा के कह रहे हैं मैया हमारे तो हत्या छने धरे, मारो तो त्यारे पति नहीं मारा, तुम्हारे पति ने मारा है। लेकिन महतारी ने एक ही बात कही कि मैं बेटा को जिंदा चाहती हूँ, मेरे बेटा को जिंदा कर दो, नहीं दुनिया बचेगी नहीं, जला के भस्म कर दूंगी पूरे संसार को। अब भोलेनाथ की अब जी बताओ, बालक को शीश काटो तुमने अब जी जिंदो कैसे होए? और जिंदा होगा नहीं और तब तक जी दुनिया बचेगी नहीं। तो भोलेनाथ कहते हैं सब देवताओं से सलाह करी कि देखो प्रयास प्रयत्न मैं कर दूंगा जिन्ना करने का, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। सब देवता एक काम करके लाओ, जिन्ना मैं कर दूंगा अगर मैंने मारा है तो। महाराज बताओ तो सुनो, बहुत जल्दी जाओ। जब दुनिया में अगर कोई महतारी अपने बेटा को पीठ दे के सो गई हो, पीठ दे के सोई गई हो, उसी का शीश काट लाना, तो उस सर को मैं इस लड़के के धड़ से जोड़ दूंगा। क्यों कि जिस शीश तो सूल में भंग हो गया, बिल्कुल त्रिशूल का इतना बड़ा कठिन प्रहार था कि बस शीश के हजारों टुकड़ा उड़ गए थे, कुछ नहीं बचा था। तो जाओ तुम तीनों सब देवता मिलके और ऐसे बेटा का शीश काट के लाना जो महतारी अपने बेटा को पीठ दे के सो गई। विचार करना कितनी बड़ी बात थी, वो नियम आज तक है। अब हुए तुम देख लियो, महतारी सहजई ज्यादा कोई कठिन होगी छाती की, वो सो गई नहीं,
बेटा को पीठ दे करके कोई सोता नहीं है, अब भी नहीं सोता है। क्या अच्छा, 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए भेजा है नोएडा से, फोन पे में। पंकज यादव, सनोप चरण सिंह यादव, उनकी तरफ से, मानई से, नगला प्रधान से, वो नोएडा रहते हैं, वहीं से 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए भेजा है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। चल ठीक है। हेलो, एक फूलमाला से और एक पीताम्बर से 100 रुपए की हारमाला से मैं सम्मानित किया है। ये विवेक यादव हैं,